कभी आपने सोचा है आप खाने के लिए जी रहे हो या फिर जीने के लिए खा रहे हो? आज के टाइम में हम 2025 में रह रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ड्राइव करती है हमारा सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। हमारे पास मशीनरीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लेबर करने के लिए। ह्यूमन लेबर कितना बच गया है, जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है ह्यूमन बींग्स का वो कितना रह गया है, बट हमारा कैलोरी इनटेक ऑलमोस्ट उतना ही है जो कि 1925 में हुआ करता था। बहुत ज़रूरी है कि हम अकॉर्डिंगली मैनेज करें अपना फूड और हमारा एक्सरसाइज या फिर कैलोरी एक्सपेंडिचर। सो वेलकम टू ऑल फिट क्लब। आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी डाइट। छोटे छोटे टाइम स्पैन में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कैसे हेल्दी खाना खा सकते हो। अगर मैं आपको नंबर से समझाऊं तो आप अगर नॉर्मल घर का खाना खा रहे हो तो वो अराउंड 500, 600, 700, 800 इतने ही कैलोरीज का होता है एक मील। बट उतना कैलोरीज हमारी बॉडी को अगर हमें बर्न करना है तो हमें कॉन्स्टेंटली 1 घंटा भागना पड़ेगा, वो भी उससे भी 500 कैलोरीज ही बर्न होंगी। तो आप समझ सकते हो नंबर्स कहाँ जा रहे हैं और हम कितना खा रहे हैं। तो जब भी हम ज़्यादा खाएंगे, पानी की टंकी अगर भरती रहेगी और पानी कहीं यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेशर बनता रहेगा। हम खाना तो डाल रहे हैं लेकिन वो खाना कितना निकाल पा रहे हैं और कितना नहीं निकाल पा रहे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसी को ट्रैक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। कितने लोग हैं जो बिजी हैं और फिजिकली एक्टिव हैं? बहुत कम होंगे ऐसे। तो जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जब भी आप बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हो और आपको अच्छा खाना खाना है। क्योंकि अच्छा खाना अगर आप खाते हो तो अपने बेस्ट पे आप काम कर पाते हो। टोटल 5 चीज़ें ध्यान में रखने की हैं। पहली, जिसकी कोई बात नहीं करता, हाइड्रेशन। जब भी हम हमारे दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्रिएटिविटी का या फिर एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं हमारे दिमाग से, तो हमारा दिमाग वाटर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे यूज़ करता है हमारी बॉडी से। यहीं पे हमारा हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं कि हम हमारी बॉडी में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन ज़्यादा ना हो, ताकि हम अपने बेस्ट पे काम कर पाएँ। सेकेंडली, गट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप जब भी जैसा भी खाना खा रहे हो, जब भी खा रहे हो, आप ऐसा खाना खाओ जिससे डाइजेस्ट करने की आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जितनी कम मेहनत आपकी बॉडी को अपना खाना डाइजेस्ट करने की करनी पड़ेगी, उतना आपके पास एनर्जी बची रहेगी अपने काम में लगाने की, और उतना एक्टिव और एनर्जेटिक आप थ्रू आउट द डे फील करते चले जाओगे। इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करके हम आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। हमें ऐसे फूड खाने होते हैं जो फूड चेन में सबसे पहले आते हैं, जिसे हम रॉ डाइट भी बोल सकते हैं। कि आप ऐसे खाना खाओ जो कम से कम प्रोसेस्ड हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, सैलेड्स, ये ऐसे फूड्स हैं जो आपको आपकी बॉडी को मैनेज करना आसान होता है, आपके गट को इजी पड़ता है इन्हें डाइजेस्ट करना, और आपको ये बहुत ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक भी फील कराता है। इसके बाद आ जाते हैं कि हमें खाना कब चाहिए। बहुत ही सिंपल है कि आप सूरज के साथ खाना खाओ। कि जब अब हमारा सन हमारे पीक पे हो तो हमें हैवी खाना खाना होता है। जब सन लाइट हो, मॉर्निंग का टाइम हो या फिर इवनिंग का टाइम हो, तो हमें खाने को रिलैक्स रखना होता है, हल्का खाना होता है। जितना हम ये सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते चले जाएंगे, उतना हमारा गट हमारी बॉडी को सपोर्ट करता चला जाएगा, जो कि ले आता है हमें हमारे 5वें पॉइंट पे कि आप खाना तब खाओ जब आपको हंगर फील होता है। हंगर का मतलब क्या है कि आपको भूख लगी है, इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी अभी खाना मांग रहा है, एनर्जी मांग रहा है। हम जनरली क्या करते हैं, हम 3 मील्स अ डे खाते हैं जनरली, अगर हम स्नैक को छोड़ दे तो। और 3 मील अ डे के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, लेट्स से हमने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया और 1 बजे लंच खाया, तो हमें कभी बीच में भूख ही नहीं लगी। भूख का मतलब क्या होता है? भूख का ये मतलब होता है कि आपको अगर भूख लगी और आपने 15 मिनट वेट किया, तब भी अगर भूख वहीं की वहीं है, आपको लगी रही है, तो वो जेन्युइन भूख है। लेकिन अगर भूख गायब हो गई तो वो कभी भूख थी ही नहीं। आपकी बॉडी बस
खाने को आगे प्रोसेस कर रही थी और हमारा स्टमक एम्प्टी हो रहा था। एम्प्टी स्टमक इज़ नॉट इक्वल टू भूख या फिर हंगर। खाना हमें हमारे शरीर के लिए खाना होता है, शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से खाना होता है, ना कि हमारे ज़ुबान के लिए या फिर टंग के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से मैं 60 किलो का हूं और मेरी बॉडी में 10% बॉडी फैट है, जो कि अगर हम मैथ लगाएं तो 6 किलो मेरे पास बॉडी फैट अवेलेबल है। और 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरीज। अगर आप मैथ अच्छे से लगाओगे तो आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप बिना खाए 1 महीना 1.5 महीना इजीली रह सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी में जो कि इतनी ज़्यादा फैट नहीं एक्यूमुलेट कर रखा जिसने, तो मेरी बॉडी में भी इतना फैट है कि मैं 1 से 1.5 महीना अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ, अपनी बॉडी की ज़रूरतमंद एक्टिविटी को सस्टेन कर सकता हूँ। बट क्या हम हमारी बॉडी को उतना रेस्ट देते हैं? क्या हम हमारे गट को उतना रेस्ट देते हैं जिससे कि वो रिकवर अच्छे से हो जाए? इसीलिए तो हर कल्चर, हर ट्रेडिशन में किसी न किसी तरीके का फास्ट है। जब भी हमारी बॉडी फास्ट करती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से एक वैक्यूम सॉर्ट ऑफ कंडीशन बनता है कि आप मतलब चीज़ें निकाल रहे होते हो, टॉक्सिन्स बॉडी से निकाल रहे होते हो, और जितना आप टॉक्सिन्स बॉडी से निकालोगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी फील करोगे, उतना ज़्यादा आप लाइट फील करोगे। आप कभी ऑब्जर्व करना, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 से 2 दिन या फिर जितना भी आपका कैपेसिटी है आपने फास्ट किया या फिर इंटरमिटेंट फास्ट किया 16 घंटे का, उसके बाद आपको कैसा फील होता है? आपकी बॉडी को कैसा फील होता है? लाइट फील होता है, एजाइल फील होता है, फ्लेक्सिबल फील होता है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी ने आपके अंदर से टॉक्सिन्स निकाले हैं, जो इतनी भी रिजिडिटी है वो निकाली है, और इसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें निकालते रहने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास टाइम कम है और हम आइडियल डाइट की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप 3 मील अ डे खाते हो तो ब्रेकफास्ट में बहुत सिंपल है, आप फ्रूट्स, नट्स और सीड्स पे जाओ। कोशिश करो कि ग्रेन बहुत ज़्यादा मत खाओ। अगर आप लंच प्लान कर रहे हो तो आप ग्रेन की तरफ जाओ, और साथ ही साथ प्रोटीन या किसी भी तरीका प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक की तरफ जाओ, जैसे कर्ड, योगर्ट, पिकल, ऐसी चीज़ों की तरफ जाओ। और जब भी आप डिनर प्लान करते हो तो कोशिश करो कि जितना लाइट से लाइट रखो, दलिया, खिचड़ी, ओट्स, दूध, एनीथिंग दैट इज़ लाइट। और बहुत ही सिंपली हम हमारा डाइट मैनेज कर सकते हैं। और इसी चीज़ की हमें बेसिक ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी के साथ, कि हम ऐसे खाना रेगुलरली खा पाएँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम रेगुलरली आराम से कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हमारे डाइट के साथ? वो इसीलिए क्योंकि ज़ुबान बीच में आ जाता है, और ज़ुबान को ही कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की अभी हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो, बहुत कुछ समझ आया हो, और बहुत कुछ आप ऑब्जर्व करोगे अपने अंदर और इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अलॉट। थैंक यू सो मच।